जंतर मंतर पर जन जी के प्रदर्शन के दौरान पायलट गन चलाई गई थी, जिसे साहिल को चोट आई थी। फिर परिवार दर दर भटकता रहा एफआईआर के लिए। 1 महीने बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी के थाने में जाकर 6 घंटे से अधिक धरने पर बैठने के बाद साहिल लोचप मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है, क्या ये सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहेगा या पुलिस कार्रवाई और कथित बर्बरता की निष्पक्ष जांच भी होगी? साहिल के समर्थन में पहुंचे नेताओं ने आरोप लगाया कि न्याय की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की गई थी। मामला 20 जुलाई का है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचप के घायल होने के बाद दावा किया गया। उनके समर्थकों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पायलट गन से साहिल को चोट आई थी, जिससे वो घायल हुआ, तो उसकी एक आंख की रोशनी पर गंभीर असर पड़ा है। इसी मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शिकायत भी दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप है कि एफआईआर दर्ज कराने में भी बाधाएं सामने आई और मामले में कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दबाव रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश देखे कि मोदी और अमित शाह की सत्ता दोषियों को बचाने और इंसाफ को रोकने के लिए कैसे कैसे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए किस तरह से छात्र थाने पर अपनी बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचप है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। और मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा थर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, आज जो पुलिस ये कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस आप कुछ कहेंगे? सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। हमें 8 घंटे के यहाँ बिठा रखा, ये नहीं होता तो हम हमको तो भगा देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर टाइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच।
आप समझा पाएंगे कि साहब देखिए, अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए, कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए, गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये भाई करना चाहिए। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है।
इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चुएट पंक्चर वुंड्स of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे थे कल चली ही नहीं है, चली ही नहीं है, तो ये कहाँ से चली है? तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, Because it is कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है। अब FIR दर्ज होने के बाद अगला सवाल जांच का है। क्या पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय होगी? क्या साहिल को हुए नुकसान की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी? मामले से जुड़े लोगों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। फिलहाल FIR दर्ज होना न्याय की प्रक्रिया में पहला कदम है, राहुल गांधी का कहना है। लेकिन असली सवाल जांच और कार्रवाई पर टिका है। साहिल लोचब मामले में आगे क्या होता है, अब सबकी नज़र इसी पर है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि वास्तव में सरकार को जंतर मंतर पर जो घटनाएं हुई थी उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्या छात्रों की मांग जायज़ थी? अगर जायज़ थी तो उस पर पैलेट गन क्यों चलाए गए? अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया?